नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसके पार्ट 2 के अंतर्गत जो मल्टीकल्चरलिज्म के विभिन्न प्रकार है उस पर परिचर्चा करेंगे। हमने मल्टीकल्चरलिज्म के पार्ट 1 के अंतर्गत मल्टीकल्चरलिज्म का अर्थ, मल्टीकल्चरलिज्म की किस प्रकार से उत्पत्ति और विकास हुआ, इसी के साथ मल्टीकल्चरलिज्म की जो कोर थीम है उसके अंतर्गत हमने अल्पसंख्यक अधिकार जो कि विल किमलिका के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, मान्यता की राजनीति जो कि चार्ल्स टेलर के द्वारा प्रतिपादित की गई, इसके साथ संस्कृति एवं पहचान तथा विविधता के आयामों को हमने समझने का प्रयास किया था। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम बहुसंस्कृतिवाद के जो विभिन्न प्रकार है यानी बहुसंस्कृतिवाद की कौन कौन सी धाराएं हैं और वो धाराएं नागरिक एकता और सांस्कृतिक विविधता के मध्य किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जाए, इस संबंध में अपना वैचारिक दृष्टिकोण किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, इन बातों को आज के इस व्याख्यान के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुसंस्कृतिवाद के प्रकार, टाइप ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, इस पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसी विचारधारा या राजनीतिक सिद्धांत है जो सांस्कृतिक विविधता का सकारात्मक रूप से समर्थन करती है। यानी बहुसंस्कृतिवाद ये कहता है कि राष्ट्र राज्य के अंतर्गत या समाज के अंतर्गत जो विभिन्न सांस्कृतिक समूह हैं, उन सांस्कृतिक समूहों की जो संस्कृति है, मूल्य है, विश्वास है, उनको राष्ट्र राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा मान्यता प्रदान करनी चाहिए और विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक समूह हैं उनको विशिष्ट अधिकार देने का बहुसंस्कृतिवाद समर्थन करता है। तो अब हम बहुसंस्कृतिवाद के प्रकारों को समझेंगे। एंड्रयू हाउड ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंतर्गत बहुसंस्कृतिवाद के 3 प्रकारों को रेखांकित किया है, जिसके अंतर्गत लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म, उदार बहुसंस्कृतिवाद, दूसरा प्लुरलिस्ट मल्टीकल्चरलिज्म, बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद, तीसरा कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिज्म यानी सर्वदेशीय बहुसंस्कृतिवाद। तो ये जो तीनों ही बहुसंस्कृतिवाद के प्रकार है, यह एक तरीके से बहुसंस्कृतिवाद क्रॉस कटिंग विचारधारा का उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करती है। क्रॉस कटिंग विचारधारा का क्या अभिप्राय है? क्रॉस कटिंग विचारधारा का यह अभिप्राय है कि विभिन्न विचारधाराओं का आपसी मिश्रण। तो बहुसंस्कृतिवाद के जो ये विभिन्न प्रकार है, उदार बहुसंस्कृतिवाद, बहुल बहुसंस्कृतिवाद, कॉस्मोपॉलिटन बहुसंस्कृतिवाद, तो इसके अंतर्गत 2 विभिन्न विचारधाराओं का आपस में मिश्रण देखने को मिलता है। तो बहुसंस्कृतिवाद एक तरह का क्रॉस कटिंग विचारधारा या राजनीतिक सिद्धांत के रूप में है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैचारिक रूख शामिल हैं और ये प्रत्येक वैचारिक रूख इस बात को दृष्टिगोचर करता है कि विविधता और एकता के बीच उचित संतुलन किस प्रकार से स्थापित किया जा सके। तो अब हम बहुसंस्कृतिवाद के एक एक प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रकार है उदार बहुसंस्कृतिवाद, लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म। उदार बहुसंस्कृतिवाद, आप इस शब्दावली को देखें कि इसके अंतर्गत 2 प्रकार की विचारधाराओं का मिश्रण है, एक उदारवाद और दूसरा बहुसंस्कृतिवाद। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा या राजनीतिक सिद्धांत है जो कि इंडिविजुअल को ज्यादा महत्व देती है, व्यक्ति को ज्यादा महत्व देती है। उदारवाद का यह मानना है कि जो चिंतन है वह व्यक्ति केंद्रित होना चाहिए, जो निर्णय लिए जाते हैं वे व्यक्ति केंद्रित होने चाहिए। उदारवाद के अंतर्गत संस्कृति को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। उदारवाद के अंतर्गत जो चिंतन किया गया
वो व्यक्ति केंद्रित था और उदारवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता के ऊपर ज्यादा महत्व दिया गया। जो समाज के अंतर्गत विभेद है, डिफरेंस जो देखने को मिलता है, उसको उदारवाद ने इग्नोर किया, उसके ऊपर कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। तो उदारवाद डिफरेंस ब्लाइंड अवधारणा है। डिफरेंस ब्लाइंड अवधारणा का ये मतलब है कि उदारवाद ने डिफरेंस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, यह डिफरेंस से अपने आप से तटस्थता रखता है। जबकि बहुसंस्कृतिवाद की जो अवधारणा है ये डिफरेंस के ऊपर जोर देती है, यानी समाज के अंतर्गत जो विभेद देखने को मिलता है, विशेष रूप से जो सांस्कृतिक विभेद है, जो सांस्कृतिक अंतर है, उसके ऊपर मल्टीकल्चरलिज्म अपना ध्यान आकर्षित करता है। तो 1950, 60 और 70 के दशक के अंतर्गत बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा ने उदारवाद की आलोचना की कि उदारवाद के अंतर्गत जो लोगों की सांस्कृतिक विविधता है, समूहों की जो सांस्कृतिक विविधता है, लोगों के मध्य जो सांस्कृतिक अंतर देखने को मिलता है, उदारवाद उस बात को इग्नोर करता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि बहुसंस्कृतिवाद का ये मानना है कि व्यक्ति की जो पहचान है वो सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहचान से ही निर्धारित होती है। तो इस तरीके से बहुसंस्कृतिवादी विद्वानों ने 1960 और 70 के दशक के अंतर्गत उदारवाद की जो विचारधारा है उसकी आलोचना यह कहते हुए की कि उदारवाद के अंतर्गत इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के ऊपर ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि डिफरेंस के ऊपर, विभेद के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और जिस तरीके से उदारवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता की जो बात की गई है वो बहुसंख्यक समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए ये स्वतंत्रता एवं समानता जैसे मूल्यों की बात की गई है। तो इस तरीके से जब बहुसंस्कृतिवादी विद्वानों के द्वारा उदारवाद की आलोचना की गई तो उदारवाद के एक धड़े ने बहुसंस्कृतिवाद के कुछ लक्षणों को उदारवाद के अंतर्गत शामिल किया और एक नई आइडियोलॉजी उभर करके हमारे सामने आई जो कि बहुसंस्कृतिवाद का एक महत्वपूर्ण प्रकार बना, उदार बहुसंस्कृतिवाद, यानी उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद का मिश्रण। तो 1970 के दशक से उदारवादी विचारकों ने सांस्कृतिक विविधता का जो मुद्दा है, इस सांस्कृतिक विविधता के मुद्दे को गंभीरता से अपने चिंतन के अंतर्गत शामिल किया और उदार बहुसंस्कृतिवाद का एक रूप विकसित किया। इस उदार बहुसंस्कृतिवाद की जो मुख्य विशेषता है, जो इसका आधारशिला है, वो है सहिष्णुता और नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत चयन की स्वतंत्रता। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जो मूल्य है, एक समूह दूसरे समूह के जो मूल्य है उसके प्रति अपना टॉलरेशन रखे, सहिष्णुता प्रदर्शित करे और प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक समूह के सदस्य को नैतिक जीवन के अंतर्गत चयन की स्वतंत्रता है कि वो किस प्रकार के नैतिक मूल्यों का पालन करें। तो जो उदार बहुसंस्कृतिवाद है इसने सहिष्णुता का समर्थन किया, इसने नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो चॉइस की लिबर्टी है उसका समर्थन किया और उसे बनाए रखने की अपनी इच्छा है वो प्रदर्शित की। तो उदार बहुसंस्कृतिवाद इस तरीके से सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है 1970 के दशक के अंतर्गत। लेकिन यह जिस तरह की सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करता है वो अपने आप में सीमित है, क्योंकि उदार बहुसंस्कृतिवाद का ये मानना है कि सहिष्णुता केवल उन विचारों, मूल्यों और सामाजिक प्रथाओं तक ही फैली हुई है जो कि अपने आप में सहिष्णु हैं। यानी जो एक व्यक्ति के द्वारा, एक समूह के द्वारा दूसरे समूह के जो मूल्य है, जो परंपराएं हैं, जो मानदंड है, दूसरे समूह के जो विश्वास है, उनके प्रति तभी तक ही सहिष्णुता की भावना रखी जा सकती है जब तक दूसरे समूह के मूल्य, विश्वास, परंपराएं और मानदंड वह भी दूसरे समूहों के जो मानदंड है उसके प्रति सहिष्णुता रखते हैं।
तो ये टॉलरेशन किस तरह का है? ये टॉलरेशन पारस्परिक टॉलरेशन है और उदार बहुसंस्कृतिवाद ने उन्हीं विचारों, मूल्यों, सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों का समर्थन किया है, उन्हीं सांस्कृतिक विविधताओं का समर्थन किया है जो कि विचार और कार्य की दृष्टि से व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के अनुकूल हो। कुल मिलाकर बात यह है कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की बात करता है। उदार बहुसंस्कृतिवाद यह उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद का मिश्रण प्रस्तुत करता है और उदार बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक विविधता का उसी मात्रा तक ही समर्थन कर सकता है जहां तक वह सांस्कृतिक विविधता व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करती हो, व्यक्ति की स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं करती हो। तो उदार बहुसंस्कृतिवाद यह कहता है कि व्यक्ति के जो अधिकार है, उसकी जो पसंद की स्वतंत्रता है, उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता है, यह सांस्कृतिक समूह के जो अधिकार है उससे पहले आती है। तो उदार बहुसंस्कृतिवाद क्या मानता है? उदार बहुसंस्कृतिवाद ये मानता है कि व्यक्ति के जो अधिकार है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो सांस्कृतिक समूह की स्वतंत्रता और अधिकार से पहले आती है और पहले आनी भी चाहिए। तो इस तरीके से जो उदार बहुसंस्कृतिवाद है यह सतही विविधता, शैलो डाइवर्सिटी का समर्थन करता है। शैलो डाइवर्सिटी क्या कहती है? शैलो डाइवर्सिटी या सतही विविधता इस बात को रेखांकित करती है कि ऐसी विविधता जिसके अंतर्गत कुछ मूल्य, मान्यताएं या मानदंड एब्सोल्यूट यानी पूर्ण के रूप में स्वीकार किए जाने चाहिए। इसलिए ये जो मूल्य है समाज के अंतर्गत, जो उदारवादी मूल्य और मान्यताएं हैं, ये नॉन नेगोशिएबल है, ये गैर संवाद योग्य है। इस पर किसी प्रकार का संवाद हो ही नहीं सकता, किसी प्रकार की डिबेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि उदारवादी जो मूल्य है ये अपने आप में समाज के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। तो उदार बहुसंस्कृतिवाद जिस तरह की विविधता का समर्थन करता है, वो विविधता किस तरह की है? वो विविधता सतही विविधता है, शैलो डाइवर्सिटी है। यह डीप डाइवर्सिटी को स्वीकार नहीं कर सकता, यानी समाज के अंतर्गत गहन विविधता को यह स्वीकार नहीं कर सकता। उदार बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक मूल्यों का, संस्कृति का उसी मात्रा तक समर्थन करता है जहां तक वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वायत्तता के अनुकूल है। यह व्यक्ति की बौद्धिक विकास के वर्दी के अंतर्गत सहायक है। यानी कुल मिलाकर उदार बहुसंस्कृतिवाद उदारवादी मूल्यों और बहुसंस्कृतिवाद की जो सांस्कृतिक विविधता है उसके मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। तो उदार बहुसंस्कृतिवाद शैलो डाइवर्सिटी का समर्थन करता है, यह डीप डाइवर्सिटी का समर्थन नहीं करता। उदार बहुसंस्कृतिवादी अगर विद्वानों को हम देखें तो यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को समूह की स्वतंत्रता या समूह के अधिकारों से पहले रखता है। इसलिए उदार बहुसंस्कृतिवादी महिला खतना, जबरन विवाह, महिला ड्रेस कोड जैसी प्रथाओं का समर्थन करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि उदार बहुसंस्कृतिवादियों का यह मानना है कि ये जिस तरह की समाज के अंतर्गत सांस्कृतिक समूहों की पहचान है, महिलाओं का खतना करना जो कि मुस्लिम समाज के अंतर्गत है, जबरन विवाह करना किसी का, महिलाओं के लिए ड्रेस कोड निर्धारित करना कि महिलाएं किस तरह की ड्रेस पहनेगी, तो ये व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की जो स्वायत्तता है उसके ये खिलाफ है। इस तरह की विविधता को, इस तरह की प्रथाओं को उदारवाद स्वीकार नहीं कर सकता। उदार बहुसंस्कृतिवाद इस तरह की विविधता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। तो बहुसंस्कृतिवाद के जो कट्टर समर्थक है उनका तो ये मानना है कि ये जो प्रथाएं हैं, ये संबंधित जो समूह हैं वो भी यही बात कहेंगे कि ये जो उनकी प्रथाएं हैं ये उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए, सामाजिक पहचान के लिए आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। लेकिन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म इस तरह की प्रथाओं को स्वीकार
नहीं कर सकता, केवल उन्हीं परंपराओं, उन्हीं विश्वासों, उन्हीं मूल्यों को स्वीकार कर सकता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी जो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म की विशेषता है, लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच में अंतर करता है। यह कहता है कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन, इन दोनों के मध्य अंतर करना चाहिए। तो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के अनुसार जो निजी जीवन है, जो प्राइवेट लाइफ है, वो स्वतंत्रता के दायरे के अंतर्गत आती है। निजी जीवन को स्वतंत्रता के क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत लोग अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और जो भाषाई पहचान है उसको व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म सांस्कृतिक पहचान को कोई महत्व नहीं देता। यह कहता है कि सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत जो अधिकार है, जो नागरिकता की अवधारणा है, वो सांस्कृतिक पहचान से अलग है। इस तरीके से उदारवाद सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत लोगों के मध्य, नागरिकों के मध्य कॉमन नागरिक निष्ठाओं की बात करता है कि सार्वजनिक जीवन का जो क्षेत्र है वो कॉमन नागरिक निष्ठाओं का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में विविधता पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि विविधता के बजाय एकीकरण पर जोर दिया जाता है। तो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म निजी जीवन के अंतर्गत सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करता है और सांस्कृतिक विविधता को स्वतंत्रता के रूप में देखता है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार की कल्चर को अपना सकता है, वो धर्म को अपना सकता है, वो कोई भी भाषा बोल सकता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत सांस्कृतिक पहचान अलग चीज है और जो नागरिकता है, जो अधिकार है, वो अपने आप में अलग चीज है। तीसरी जो विशेषता है लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म की, वह यह है कि लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म एकमात्र वैध पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में उदार लोकतंत्र का ही समर्थन करता है। यह लिबरल डेमोक्रेसी का ही समर्थन करता है, क्योंकि लिबरलिज्म है वो लिबरल डेमोक्रेसी पर ही आधारित है और उदार बहुसंस्कृतिवाद है, इसके अंतर्गत उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद का मिश्रण किया गया है। तो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के जो थिंकर्स हैं वो उनका ये मानना है कि उदार लोकतंत्र के अंतर्गत सांस्कृतिक विविधता का उचित समायोजन किया जा सकता है और लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म ये मानता है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो उसके अंतर्गत सरकार लोगों की सहमति पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, टॉलरेशन यानी सहिष्णुता की गारंटी प्रदान की जाती है और इसी के साथ लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म ये कहता है कि लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो डाइवर्सिटी है उसको भी बनाए रखने के अंतर्गत मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर बात यह कि लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म है यह सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करता है, सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों, मानदंडों इनका समर्थन करता है, लेकिन ये मानदंड है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वायत्तता के अनुकूल होने चाहिए। तो इस प्रकार लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत कल्चर को एक इंस्ट्रूमेंट यानी साधन के रूप में देखा जाता है और ये माना जाता है कि जो कल्चर है वो व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्तता के लिए, व्यक्ति के बौद्धिक विकास के अंतर्गत मदद करती है। इसलिए कल्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए संस्कृति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और बौद्धिक विकास के लिए संस्कृति को एक साधन के रूप में अपनाते हैं, संस्कृति का एक साधन के रूप में समर्थन करते हैं। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का जो अप्रोच है इसके समर्थकों के अंतर्गत विल किमली का और जोसेफ राज का दृष्टिकोण है वो इसके अंतर्गत आता है। विल किमली का ने विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के 3 प्रकार के अधिकारों की बात की, 3 प्रकार के अल्पसंख्यक अधिकारों की बात की, जिसकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत की थी कि विल किमली का यह कहता है कि अल्पसंख्यक अधिकारों का उदारवादी सिद्धांतों के साथ समायोजन
किया जा सकता है। यानी अल्पसंख्यकों के कुछ ऐसे अधिकार है जिनका उदारवादी सिद्धांतों के साथ में समायोजन किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत विल किमलिका ने समूह आधारित 3 प्रकार के अधिकारों की बात की थी। स्वशासन का अधिकार, बहुजातीय अधिकार और तीसरा विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार, जिसकी चर्चा हम पहले व्याख्यान के अंतर्गत कर चुके हैं। मल्टीकल्चरलिज्म का जो दूसरा प्रकार है वह है बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद, जहां उदारवाद जो बहुसंस्कृतिवाद है वो सहिष्णुता का समर्थन करता है, सहिष्णुता के आधार पर सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करता है, वह सेलो डाइवर्सिटी का समर्थन करता है, डीप डाइवर्सिटी तक लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म में वो नहीं पहुंच पाता है। जबकि बहुसंस्कृतिवादी जो अवधारणा है यह उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद को समझने से पहले यह समझना होगा कि बहुलवाद क्या है। तो बहुलवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो समाज के अंतर्गत, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विविधता का समर्थन करता है, यह विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है, यह नैतिक मूल्यों की विविधता का समर्थन करता है, यह सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करता है। तो बहुलवादी जो बहुसंस्कृतिवाद है, यह बहुलवाद और बहुसंस्कृतिवाद इन 2 विचारधाराओं का आपसी मिश्रण है। तो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म से आगे बढ़ते हुए बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद यह थोड़ा सहिष्णुता से मूल्य बहुलवाद की ओर बढ़ता है, मूल्यों की बहुलता की ओर बढ़ता है। तो बहुलवाद उदारवाद की तुलना में विभेद की जो राजनीति है उसके लिए और ज्यादा मजबूत आधार प्रदान करता है, और यह विभेद की राजनीति के लिए यह मूल्यों की बहुलता का समर्थन करता है, आइडिया ऑफ वैल्यू प्लुरलिज्म का समर्थन करता है, और ये उदारवादी जो सहिष्णुता की अवधारणा है उससे थोड़ा आगे चला जाता है। तो बहुलवादी जो बहुसंस्कृतिवाद है यह मूल्य बहुलवाद की अवधारणा के ऊपर आधारित है। मूल्य बहुलवाद की जो अवधारणा है ये नव उदारवादी विद्वान आइजा बर्लिन के द्वारा प्रतिपादित की गई है। आइजा बर्लिन ने मूल्य बहुलवाद की अवधारणा दी, और मूल्य बहुलवाद की अवधारणा के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो गुड लाइफ है, जो अच्छा जीवन है, उसकी कोई एकल परिभाषा या एकल उसका जो निर्धारण है वो नहीं हो सकता, या किसी के ऊपर, किसी मूल्यों के ऊपर दूसरे मूल्यों को थोपने के रूप में गुड लाइफ को निर्धारित नहीं किया जा सकता। बल्कि मूल्य बहुलवाद ये कहता है कि जो गुड लाइफ है इसकी अनेक प्रतिस्पर्धी अवधारणाएं देखने को मिलती है, और ये जो गुड लाइफ की, अच्छे जीवन की अनेक प्रतिस्पर्धी अवधारणाएं हैं ये अपने आप में एक समान रूप से ही वैध है, ये इक्वली लेजिटिमेट है। यानी मूल्य बहुलवाद की अवधारणा क्या कहती है? मूल्य बहुलवाद की अवधारणा यह कहती है कि समाज के अंतर्गत अच्छे जीवन की कोई एकल परिभाषा नहीं हो सकती, कोई एकल मानदंड नहीं हो सकता, कोई एकल मूल्य है वो नहीं हो सकते, बल्कि ये मूल्यों की विविधता की, मानदंडों की विविधता की बात करता है, जिसके माध्यम से गुड लाइफ का निर्धारण किया जा सकता है। इस तरीके से ये अच्छे जीवन की अनेकों प्रतिस्पर्धी अवधारणाओं को स्वीकार करता है, और ये कहता है कि समाज के अंतर्गत जो अच्छा जीवन किस तरीके से जिया जा सकता है इसका निर्धारण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, और ये जो विभिन्न तरीके हैं, जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, ये इक्वली लेजिटिमेट है। इसके अंतर्गत ये नहीं है कि एक ज्यादा वेद है और दूसरी अवधारणा कम वेद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बहुलवादी जो बहुसंस्कृतिवाद है यह बात कहता है कि लिबरल और नॉन लिबरल जो वैल्यू है, उदारवादी और जो गैर उदारवादी मूल्य है, ये इक्वल है। इन दोनों की जो वैधता है वो एक समान है।
वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी एक साथ रह सकते हैं। लिबरल वैल्यू और नॉन लिबरल वैल्यू को मानने वाले लोग एक साथ रह सकते हैं, और इस तरह के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनका एक साथ अस्तित्व पाया जा सकता है। उनका एक जैसा ही स्टैंडर्ड है, इनमें से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सभी का एक समान ही महत्वपूर्ण है। तो इस जो बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा का समर्थन करने वाले विद्वानों के अंतर्गत अगर हम किसी का नाम लें तो वो भिखु पारेख का नाम आता है। भिखु पारेख ये कहता है कि उदारवादी जो मूल्य है उसके साथ में अन्य मूल्यों का भी संयोजन किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न मूल्यों के मध्य, विभिन्न संस्कृतियों के मध्य नेगोशिएशन होना चाहिए, आपस में संवाद होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, ताकि डायलॉग के माध्यम से जो निष्कर्ष उभर करके सामने आएगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और समाज के अंतर्गत जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, जो सांस्कृतिक संघर्ष है, उन सांस्कृतिक संघर्षों को नेगोशिएशन के माध्यम से कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो भिखु पारेख जैसे विद्वान हैं, ये बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करते हैं, और इनका ये मानना है कि उदार या पश्चिमी विश्वास जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता, लोकतंत्र के लिए समर्थन के पास गैर जो उदार या गैर पश्चिमी जो मान्यताएं हैं उससे ज्यादा नैतिक अधिकार नहीं है। यानी कहने का अभिप्राय ये हुआ कि उदारवादी जो विश्वास या पश्चिमी विश्वास है वो ये दावा नहीं कर सकते कि वे गैर उदारवादी मान्यताओं से या गैर पश्चिमी मान्यताओं से ज्यादा नैतिक है, वो ज्यादा नैतिक अधिकार रखते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जैसे नैतिक अधिकार या नैतिक मान्यताएं उदार या पश्चिमी विश्वासों की है, ठीक उसी तरह की मान्यताएं या विश्वास गैर उदारवादी समाजों की या गैर पश्चिमी मान्यताओं की भी है। यानी सभी के पास में एक जैसे ही इथिकल्स राइट्स है, इथिकल्स स्टैंडर्ड है, क्योंकि जो मूल्य होते हैं, जो विश्वास होते हैं, ये कभी निरपेक्ष नहीं हो सकते, ये हमेशा ही सापेक्ष होते हैं। तो बहुलवादी जो बहुसंस्कृतिवाद है ये जियो और जीने दो की अवधारणा के ऊपर आधारित है। यानी विभिन्न संस्कृतियां के लोग, विभिन्न मूल्यों के लोग, विभिन्न विश्वासों के लोग एक साथ ही एक समाज के अंतर्गत ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुलवादी जो बहुसंस्कृतिवाद है यह डीप डाइवर्सिटी की ओर बढ़ता है, और डीप डाइवर्सिटी की अवधारणा ये कहती है कि कोई भी मूल्य या विश्वास अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। प्रत्येक मूल्य है वो हमेशा सापेक्ष होता है दूसरे मूल्य के, इसलिए ये दावा नहीं किया जा सकता कि अमुक मूल्य है वो सर्वश्रेष्ठ है और अमुक मूल्य है वो हीन है। इस तरह की बात नहीं की जा सकती। तो जहां लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म है वो शैलो डाइवर्सिटी का समर्थन करता है, वो उदारवादी मूल्यों की अनुरूपी सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करता है, जबकि बहुल संस्कृतिवाद है ये उससे आगे बढ़ते हुए, ये सहिष्णुता से आगे बढ़ते हुए ये मूल्यों की बहुलता की ओर अग्रसर होता है, और ये मानता है कि लिबरल और नॉन लिबरल वैल्यू एक साथ रह सकते हैं। इनकी ये जो मान्यता है वो यह है कि ये जो मूल्य है ये इक्वल है और को एग्जिस्ट कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन मूल्यों के मध्य डायलॉग हो, नेगोशिएशन हो, ताकि किसी प्रकार का कल्चरल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं उभरे। तो इस प्रकार बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद ये कहता है कि लिबरल और नॉन लिबरल वैल्यू है वो एक साथ रह सकते हैं। तो इस तरीके से बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद डीप डाइवर्सिटी का समर्थन करता है, गहरी विविधता का समर्थन करता है। अब हम मल्टीकल्चरलिज्म के तीसरे प्रकार कॉस्मोपॉलिटन बहुसंस्कृतिवाद यानी सर्वदेशीय बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर बात करेंगे। सर्वदेशीय बहुसंस्कृतिवाद या कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो बहुसंस्कृतिवाद है ये दो तरह की विचारधाराओं या सिद्धांतों का मिश्रण है। पहला कॉस्मोपॉलिटनिज्म और दूसरा मल्टीकल्चरलिज्म। कॉस्मोपॉलिटनिज्म इस अवधारणा पर आधारित है
कि हमें कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड की ओर बढ़ना चाहिए। कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड का मतलब हुआ कि ग्लोबल जो गवर्नमेंट है, ग्लोबल जो सोसाइटी है, उसकी ओर बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये इस तरह की वैश्विक चेतना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि लोगों की जो नैतिक जिम्मेदारी है, समाजों की जो नैतिक जिम्मेदारी है, ये राष्ट्र राज्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का विस्तार राष्ट्रीय सीमाओं से इतर करना चाहिए, राष्ट्रीय सीमाओं से परे करना चाहिए। और इस तरह की जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, ये राष्ट्र राज्यों से आगे वैश्विक व्यवस्था की ओर, वैश्विक समाज की ओर होनी चाहिए। तो यह कॉस्मोपॉलिटनिज्म की अवधारणा ग्लोबल गवर्नमेंट की बात करता है, ग्लोबल सोसाइटी की बात करता है, ये ग्लोबल कॉन्शियसनेस यानी वैश्विक चेतना को अपनाने के लिए बात करता है, ये ग्लोबल इथिक्स की बात करता है कि इथिक्स केवल नेशन स्टेट तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि ग्लोबल वर्ल्ड की ओर हमें बढ़ना चाहिए, ग्लोबल सोसाइटी की ओर हमें बढ़ना चाहिए। जबकि बहुसंस्कृतिवाद यह किसकी बात करता है? यह विशिष्ट सांस्कृतिक समूह की जो विशिष्ट आवश्यकता है, उनके जो विशिष्ट हित है, उन पर ही ध्यान केंद्रित करता है। और यह जो विशेष सांस्कृतिक समूह है, उसकी नैतिक जो संवेदनाएं हैं, नैतिक जो मूल्य है, उनको ही विशेष रूप से प्रकट करता है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म की अवधारणा और मल्टीकल्चरलिज्म की जो अवधारणा है, ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिखाई देती है। एक सांस्कृतिक समूह की जो विशेष सांस्कृतिक समूह है, उनकी विशेष आवश्यकताओं को, हितों को प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरा कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, यह विभिन्न संस्कृतियों की अवधारणाओं के मिश्रण के आधार पर एक कॉस्मोपॉलिटनिज्म पर आधारित कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड की बात करता है, यानी विश्व सरकार की बात करता है, वैश्विक नागरिकता की बात करता है। लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इन दो अवधारणाओं के मिश्रण के माध्यम से एक नई अवधारणा को जन्म दिया जा सकता है, जिसको वे कॉस्मोपॉलिटनिज्म बहुसंस्कृतिवाद के नाम से जानते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म बहुसंस्कृतिवादी जो सिद्धांत है, ये इस बात पर आधारित है कि सांस्कृतिक जो मूल्य है, जो सांस्कृतिक विश्वास और मानदंड है, विश्वास है, इनका आपस में आदान प्रदान होना चाहिए। एक सांस्कृतिक मिश्रण का निर्माण किया जाना चाहिए और इसके लिए सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यानी कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो मल्टीकल्चरलिज्म है, ये किसकी बात करता है? ये पिक एंड मिक्स मल्टीकल्चरलिज्म की बात करता है। ये कहता है कि एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति के मूल्यों को अपनाना चाहिए, दूसरी संस्कृति को पहली संस्कृति के जो मूल्य और मानदंड है उनको अपनाना चाहिए, और इस तरीके से जो कल्चरल वैल्यू है इनका आदान प्रदान हो, ताकि एक सांस्कृतिक मिश्रण पैदा हो सके। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ये कहता है कि इस तरह की कल्चर को लाया जा सकता है जिसके अंतर्गत लोग इटालियन भोजन खा सकते हैं, योगा का अभ्यास कर सकते हैं, अफ्रीकी संगीत का भी आनंद ले सकते हैं, और विश्व के जो विभिन्न धर्म है उसके अंतर्गत भी अपना इंटरेस्ट है वो विकसित कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मल्टीकल्चरलिज्म का ये प्रकार है, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, ये एक मिश्रित सांस्कृतिक जो पहचान है उसको प्रोत्साहित करता है, एक हाइब्रिड कल्चर को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। और इसका जो मेन मकसद है वो यह है कि वैश्विक नागरिकता की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है, वैश्विक सरकार की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। तो ये ऐसे मल्टीकल्चरलिस्ट सोसाइटी का समर्थन करता है जिसके अंतर्गत अलग अलग जातीय या धार्मिक समूहों के जो सांस्कृतिक विभेद है उसके बजाय यह विभिन्न विचारों, मूल्यों और परंपराओं का मिश्रण करने की बात करता है। ये मेल्टिंग पोट की बात करता है। मेल्टिंग पोट का मतलब यही है यहाँ पर कि विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण की बात करता है कि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के मूल्यों को अपनाए, दूसरी संस्कृति पहली संस्कृति के मूल्यों को अपनाए। इस तरह से विभिन्न संस्कृतियां
विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों और मानदंडों को अपनाए, आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान करें अपने मूल्यों और विश्वासों का, ताकि हाइब्रिड कल्चर उत्पन्न हो। और ये हाइब्रिड कल्चर जब उत्पन्न होगी तब इस तरह का सांस्कृतिक जो प्रवाह है यह वैश्विक नागरिकता की ओर ले जाएगा, वैश्विक सरकार की ओर ले जाएगा। तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म मल्टीकल्चरलिज्म की जो अवधारणा है यह ग्लोबल गवर्नमेंट की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। और इस तरह का कॉस्मोपॉलिटनिज्म मल्टीकल्चरलिज्म का जो समर्थक विद्वान है वो है जेरेमी वाल्ड्रॉन। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने मल्टीकल्चरलिज्म के 3 प्रकारों को समझने का प्रयास किया। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म जो कि टॉलरेशन की बात करता है, लिबरल वैल्यूज की बात करता है और कल्चर को एक साधन के रूप में अपनाता है। यानी कल्चर को साधन के रूप में अपनाने का अभिप्राय यह है कि कल्चर व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और व्यक्ति के जो अधिकार है उसको प्रोत्साहित करने के अंतर्गत मदद करती है। दूसरा, हमने बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद को देखा, भिखु पारिक के दृष्टिकोण को देखा, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि हमें मूल्य बहुलवाद की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। तो बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद सहिष्णुता से मूल्य बहुलता की ओर बढ़ता है। और भिखु पारिक ये कहता है कि लिबरल वैल्यू के साथ साथ नॉन लिबरल जो वैल्यू है उनका भी समायोजन किया जा सकता है। इसके लिए नेगोशिएशन करने की आवश्यकता है, डायलॉग करने की आवश्यकता है। तीसरा जो बहुसंस्कृतिवाद का प्रकार है कॉस्मोपॉलिटनिज्म मल्टीकल्चरलिज्म, यह विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण की बात करता है। ये राष्ट्र राज्यों की बजाय विश्व सरकार की ओर बढ़ने की बात करता है, वैश्विक नागरिकता की ओर बढ़ने की बात करता है। उम्मीद करता हूं कि मल्टीकल्चरलिज्म के ये तीनों ही प्रकार आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।